Good morning, children. We have completed the chapter GST. Now we are going to the chapter banking. The chapter is banking. बैंकिंग में आप लोगों को पता करना है डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी अकाउंट के बारे में इसमें बताया गया है। तो मैंने इसमें कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, आपको इंटरेस्ट वाले करना है। आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस वन, एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। एक फॉर्मूला ये है। इसके बाद इसमें आई क्या है? आई इज द प्रिंसिपल, आई इज इंटरेस्ट सॉरी, एंड पी जो है, पी इज अ प्रिंसिपल। रिकरिंग डिपॉजिट जो आप हर महीने करते हैं उसको पी बोलते हैं। एन इज हाउ मेनी मंथ्स आप इसमें पैसे को डाले हैं अपने, और आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर इंटरेस्ट आपको मालूम करना है तो आई इज इक्वल टू पी के फॉर्मूले से आपको मालूम करना है, इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है कि टोटल सम डिपॉजिटेड इन एन नंबर ऑफ मंथ। सपोज आपने 8 महीने के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट किए, 800 रुपीज 8 मंथ्स के लिए किए, तो आपको उसको कैसे मालूम करना है? 800 इंटू जितना आपने किया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट सिंपली यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट, सम डिपॉजिटेड एवरी मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज पी इंटू एन। इसके बाद आता है मैच्योरिटी वैल्यू। इसके बाद हमको मैच्योरिटी वैल्यू भी वो लोग पूछते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? उसमें हमको पी इंटू एन करना है प्लस आई, टोटल सम डिपॉजिट, जितना भी मंथ आपने अमाउंट को ऐड जमा किए है, समझो 800 रुपीज आपने ऐड किए हैं और उसको आप 8 मंथ्स के लिए रखें, तो आपका टोटल सम डिपॉजिटेड हो गया, प्लस उसमें आप इंटरेस्ट ज्वाइन ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट। इसका फॉर्मूला है एम बी, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। तो पी इंटू एन लिखना है, फिर आई का जो फॉर्मूला है हमारा आई इज इक्वल टू पी इंटू, इसको यहाँ पर लिखना है जो हमें यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट हमको दिए हुए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एमसीक्यूज दिए हुए हैं। एमसीक्यू में फर्स्ट है हमारा ए क्या दिया है? एक क्वेश्चन जो दिया है, पी पर मंथ, रुपीज पी पर मंथ इज डिपॉजिटेड फॉर एन मंथ्स, यानी पी रुपीज कोई डिपॉजिट कर रहा है एन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विच पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R% पर एनम। द नेचर एंड द टाइम ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इज, इट विल बी इक्वल टू, जो पी मंथ रुपीज पी वो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका R% है। तो हमारा इसमें पूछ रहा है कि नेचर एंड द टाइम ऑफ द इंटरेस्ट क्या होगा इसका। इसका ऑप्शन आता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन नंबर ऑफ मंथ्स। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। दिस विल बी इक्वल टू द, ये जो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, that is simple interest for n number of months. This is the correct answer. समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? ये सिंपल इंटरेस्ट हम लोग मालूम कर रहे थे ना, वही फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे मालूम करते थे? पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर आपको रिकरिंग डिपॉजिट जो हर महीने जो पैसे जमा करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जाते हैं अभी हम बी पे। बी क्वेश्चन क्या है? बी देखिए हमको क्या क्वेश्चन दिया है। रुपीज 900 is deposited every month in a recurring deposit account at 10% rate of interest. The interest on in 8 months is,
कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? ये क्वेश्चन बी। फॉर्मूला हमको क्या दिया हुआ है? आई इज इक्वल टू पी फॉर्मूला हमको दिया हुआ है आई इज इक्वल टू फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू पी इंटू एन पी इंटू एन in brackets n plus 1 bracket close upon 2 into 12 2 into 12 into r upon 100. ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखिए दिया हुआ क्या है हमको 900 इज डिपॉजिटिंग आई हमको मालूम करना है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट डिपॉजिट कितना है 900 वो डिपॉजिट कर रहा है तो P इज इक्वल टू 900। डेटा हमको क्या क्या दिया है वो अब देखेंगे। इन एवरी में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट R इज इक्वल टू 10%। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हमें दिया हुआ है एन कितने महीने के लिए उसने पैसे जमा किया है 8 मंथ्स के लिए। 8 मंथ्स के लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है आई पूछ रहा है वो इज आस्किंग द इंटरेस्ट ऑन इन द 8 मंथ्स। सी फॉर्मूले में हमारे क्या है आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू फॉर्मूला इज इक्वल टू पी पी इंटू तो हम यहाँ पर हमको आई मालूम करना है आई इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में डालेंगे पी हमको कितना दिया हुआ है 900 इंटू एन इज 8 ब्रैकेट 8 plus 1 bracket close 900 into इसके बाद दिस इज डिवाइड बाय
This is divided by 2 into 12. 2 into 12. इसके बाद हमें होता है इंटू r अपॉन 100. r कितना दिया हुआ है हमको? 10. 10 डिवाइड बाय 100. तो देखिए किस तरह से इसको हम कट करेंगे. जो 100 दिया हुआ है, 100 को हम 900 के 2 जीरो से 900 के 2 जीरो से कट करेंगे, क्योंकि सबके बीच में इंटू है. तो किस तरह से आप कट करेंगे इसको? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इधर बचा i इज इक्वल टू 100 इंटू 2 को कट किया हमने. 2 1 जार 2, 2 4 जार 8. इधर आया 4. 8 प्लस 1 को हम ऐड करेंगे तो हो जाता है 9. नीचे हमारा बचता है 12 इंटू 10. 12 को 9 और 12 को कट करते हैं. 9 3 3 3 जार 9. 9 अपॉन 12 को अगर हम कट करते हैं तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12. तो फाइनल आंसर हमारा आता है 3 3 जार 9, 3 4 जार 12. टू 1 जार 2 काटे, 2 4 जार 8 हो गया. 9 अपॉन 12. 9 अपॉन 12 को अगर हम यहाँ पर काटते हैं, 4 इंटू 9 अपॉन 12. 2 3 जार 3 3 जार 9, 3 4 जार 12. थ्री थ्री जार 9, 3 4 जार 12. और 4 4 कट जाता है तो इधर बचता है 3. Three 4 जार 12, 9 2 9, 3 3 जार 3 4 जार 10 9 जार 90. 100 हमारा कट हो चुका है. 2 जीरो कट गए हैं. अच्छा, 2 जीरो इधर हमारे कट चुके हैं. 100 के 2 जीरो से 900 के 2 जीरो कट गए. 9 इंटू 8. 8 को हमने 2 से काटा. 2 इंटू 2 4 जार 8. तो 4 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 10. ये हमारा बच्चा है. 9 इंटू 4, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12. इसके बाद 4 4 कट जाएगा. 4 इंटू 9 अपॉन 12 हमने लिया. फोर और 4 कट जाता है तो यहाँ पर हमको बचता है 3. 3 बचता है. तो 9 इंटू 3
इधर आते हैं, इधर क्या है, i इज इक्वल टू बचा क्या हमको 9 इंटू 3 इंटू 10, 9 3 is 27, 27 into 10 is 270 is the answer. I is equal to 270 is the answer. So the option is what? Option 1 is the correct answer. So option 1 is the correct answer. तो आंसर हमारा आएगा 2. Option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. That is, oh sorry, option 1 is the correct answer. Option 1. Option 1 is the correct answer. That is equal to 270. ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू हो गया. जाते हैं अब सेकंड पे तरफ. सेकंड क्वेश्चन पे बी, ए और बी हमारा हो गया. अभी करते हैं हम सी. सी में क्या दिया हुआ है? What is given in C? Now we will do the C. A man gets a 1404 for his interest at the end of the 1 year. The rate of interest is 12% annum.